सो हेलो एंड वेलकम टू इजी ऑप्शंस। मैं हूं अरविंद शाह। अपन बात करने वाले हैं कि कल की वीडियो में हमारे आज के लिए क्या क्या लेवल्स थे और किस तरह से मार्केट ने बिल्कुल हमारे लेवल्स को फॉलो नहीं किया है और क्यों, उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। और अगले दिन के लिए मतलब अपन किस तरह से ट्रेड कर सकेंगे, वेडनेसडे को 24 तारीख को किस तरह से ट्रेड किया जा सकेगा, वो ट्रेड्स के लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, कल के वीडियो में हमारा क्या व्यूज़ था कि अगर मार्केट ये पॉजिटिव जो ट्रेंड पकड़ रहा था पिछले 3 दिनों से, ये जो सेलिंग आई सेलिंग आई और यहाँ से थोड़ा सा रुका मार्केट, वापस गैप अप हुआ और सस्टेन किया ऊपर। और तीसरे दिन भी सस्टेन करने के बाद, थोड़ी सी सेलिंग के बाद, जब मार्केट पूरी तरह से आरएसआई में रिट्रेसमेंट आ चुका, उसके बाद हमको एक्सपेक्टेशन था कि गैप अप होगा। गैप अप हुआ, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है कि गैप अप नहीं हुआ, लेकिन गैप अप इतना भयंकर हुआ कि वहां से सेलिंग आना लाजमी था। ठीक है, सेलिंग आना लाजमी था, लेकिन हमको एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस लेवल से कहीं ना कहीं इसके ऊपर से एक बाउंस बैक लेना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट को फिर से कंटिन्यू होना चाहिए था ऊपर की तरफ, जिस जिस हिसाब से गैप अप हुआ था। लेकिन शुरू में ही जिस हिसाब से सेलिंग आई मार्केट में, तो सारे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ते हुए, मतलब सारे सपोर्ट्स तोड़ते हुए, जितने भी अपन ने सपोर्ट बनाए थे सारे तोड़ते हुए, जो रेंज ड्रॉ भी नहीं किए थे अपन ने वहां तक भी जाने की कोशिश किया है और सारे लोज तोड़ दिए हैं बिल्कुल। तो देखो, हमारा मार्केट में पर्सपेक्टिव क्या था कल के दिन हमारा व्यू था कि पूरी तरह से अपन बुलिश थे। लगभग 70% चांसेस थे हमारे कि मतलब बुल्स साइड ट्रेड बनेंगे अपने। लेकिन अगर मार्केट में इस तरह से अगर हमारा व्यू गलत सिद्ध होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा व्यू पूरी तरह से गलत सिद्ध हो रहा है, मतलब प्रूव हो रहा है, तो मार्केट में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है गलत हम हो सकते हैं, वी हैव राइट्स टू बी रॉन्ग। ठीक है, एंड दिस इज अवर ओनली व्यू, नॉट वी आर ऑपरेटिंग द मार्केट। ठीक है ना, तो सिर्फ व्यू है हमारा और हम गलत हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन ये बात भी होता है कि कभी कभी हम सही भी होते हैं। ठीक है ना, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट टाइम हम सही होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं हम। ठीक है, क्योंकि में एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती हैं ना। तो जैसे जैसे हमारा बिहेवियर मार्केट का देखने का नज़रिया बना है हमारा, उस हिसाब से आज के दिन का जो मार्केट में फॉल था वो अनएक्सपेक्टेड था। और कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने इस चीज़ को एक्सपेक्ट किया था और ये हो सकता है। और अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आज के दिन का ये जो फॉल हुआ है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था और ऐसा मार्केट का बिहेवियर नहीं होता जनरली। मार्केट में क्या होता है, गैप अप हुआ, उसके बाद अगर आता तो क्लोजिंग के पास से या इस सपोर्ट के पास से या डेलो के पास से, मतलब कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट लेना चाहिए और वापस से यू टर्न लेना चाहिए, मार्केट को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पोजीशन फंसी हुई थी, गैप अप हुआ, उनका लॉस हुआ, वापस आए, उन्होंने लॉस बुक किया, मतलब थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट आए और यहाँ से बुक करेंगे और सीधे नई पोजीशन बनाएंगे, तो वहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट। ठीक है, बिहेवियर होता है मार्केट। लेकिन अगर वहाँ से फिर से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे वो लोग भी, मतलब जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे ना, उन लोग पोजीशन छोड़ के नहीं गए थे। इस चीज़ को समझने वाली बात है। वो लोग पोजीशन छोड़ के नहीं गए थे, जैसे ही गैप अप हुआ उस उन लोगों ने दबा के सेल कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे प्राइस पे मिला, दबा के सेल कर दिए, बढ़िया उनको प्रॉफिट हुआ। इतना बड़ा रैली अपन लोगों ने, जिसने मिस किया कोई दिक्कत नहीं, सब ने मिस किया है, लगभग ऑलमोस्ट सभी अच्छे ट्रेडर्स ने मिस किया है। मतलब जो एकदम से बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं वो ट्रेडर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये ट्रेड नहीं मिस किया है, वो लोग भी अच्छे ट्रेडर हैं। लेकिन एक चीज़ और, जो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिनका कोई सेटअप होता है पर्टिकुलर, उन लोगों ने मिस किया है। और वो लोग मतलब रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ से कि हमको मिस हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे फिर से आएगा, नेक्स्ट डे फिर से अच्छी ट्रेंड मिलेगा हमको, अच्छा ट्रेंड मिलेगा हमको। ठीक है, तो अपन
मार्केट बंद होने वाला नहीं है। और जब अपन गलत हो चुके हैं तो उसमें एसएल लेने से कोई मतलब नहीं है, फालतू का लॉस कराने से मतलब नहीं है। एक बार एसएल हिट हुआ और वापस एग्जिट कर दिए। ठीक है, तो कल के लिए अपन क्या बात कर सकते हैं? देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखें तो अपना एक व्यू और भी था, पता क्या? कि यहाँ से मार्केट अगर गिर रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ से एक फ्लैग बनेगा और नीचे फिर से पोल बनेगा, मतलब पोल, फ्लैग, पोल। तो ये व्यू भी सही साबित होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक ना? क्या देते हैं अपन, तो अब की क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे अगर हम चार्ट को देखें पूरी तरह से, व्यू जो है ना प्राइस सेक्शन का, मार्केट ऐसा गया नीचे, फिर वापस से रिट्रेस हुआ, मतलब नीचे गया, आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ, फिर ऊपर की तरफ आया और फिर ओवरसोल्ड हो गया, ठीक ना? थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से एक और पुल बैक ले और फिर से सोल्ड होने की कोशिश करे। मतलब अगर ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है नेगेटिव जाने का, मार्केट को गिरने का, ये गिरने का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, दिखाई दे सकता है हमको अगले हफ्ते तक, ठीक ना? 31st की एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी, ठीक है। तो कल वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वैसे होनी चाहिए, मतलब कल के दिन, लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो वेडनेसडे को एक्सपायरी नहीं है, 25 तारीख को ही एक्सपायरी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की भी। तो मंथली एक्सपायरी को अच्छे से थोड़ा ध्यान से प्ले करना, क्योंकि उस एक्सपायरी के बाद अपने को बजट वाले वीक स्टार्ट हो जाएगा। बजट वाले वीक में पता नहीं क्या नई नई चीज़ें ऐड होंगी, देखना आप, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट एक पॉजिटिव, मतलब देखो इस हिसाब से गिर रहा है ना, उस हिसाब से थोड़ा अजीब लगेगा अगर मैं आपको पॉजिटिव बोलूँगा तो। बुलिश साइड भी ट्रेड बनेंगे, चांसेस हैं, अजीब लगेगा। और आप मुझ पे हो सकता है भरोसा भी ना करें, हो सकता है चैनल को भी अनसब्सक्राइब करके भाग जाएं आप, ठीक ना? लेकिन इससे पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक ना? इस सेलिंग के बाद भी मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं मार्केट में, ठीक है। तो अगर सेलिंग का ट्रेड मिलता है ना, तो थोड़े हल्के हल्के ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड करें। तब बड़ी पोजीशन में एकदम जिस तरह से आप ट्रेड करते हैं पूरे बल्कि पोजीशन में मतलब एक्सट्रीमली नहीं घुसेंगे अपन, ठीक है। हल्के हल्के ट्रेड करेंगे सेलिंग की साइड के। लेकिन अगर हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो अपन स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव बाइंग करेंगे और लॉन्ग की तरफ की पोजीशन भारी क्वांटिटी में बनाएंगे। तो हो सकता है कि मतलब आप लोग भरोसा ना करें, लेकिन अपन देखेंगे क्या होता है मार्केट में। हमको यही चीज़ दिखाई दे रही है और यही सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं, डेटा भी हमारा उसी हिसाब से दिखाई दे रहा है अगर अपन डेटा की बात करें तो, ठीक ना? डेटा की बात करें अगर, तो 1 फरवरी का अगर डेटा देखें अपन, तो यहाँ से भी कॉल राइटर्स भागे नहीं हैं। भले से हमारा मतलब स्पॉट प्राइस चेंज हो गया है, लेकिन कॉल राइटर्स अभी भी बचे, पुट राइटर्स अभी भागे नहीं हैं, छोड़ के पोजीशन गए नहीं हैं, ठीक है। निफ्टी की बात कर लिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 31 जनवरी की क्या है कहानी, इसमें भी इन द मनी पुट राइटिंग हुई पड़ी है, ठीक है। अगर फिर निफ्टी की बात करें तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात करें 30 जनवरी, तो इसमें भी पुट राइटिंग आज के दिन हुई है, सोचो मतलब राइटिंग आज के दिन हुई है। मतलब इस कंडीशन में जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है और आज एक फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर भी नेक्स्ट वीक में पुट राइटिंग हो रही है इतना तगड़ा फॉल होने के बाद भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना, थोड़ा मतलब डाइजेस्ट करना कठिन है, लेकिन क्या करें, मार्केट है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती ही रहती हैं, हमको सिर्फ ही हो सकता है, ठीक है। तो कल के दिन के लिए हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा? कल के दिन के लिए हमारा
व्यू क्या हो जाएगा, मार्केट में लेवल्स क्या हो जाएंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आज के दिन में डिस्कस करना चाहता हूँ गिफ्ट निफ्टी को। मार्केट यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद फिर से सेलिंग आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से फिर से खींच के ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमारा पॉजिटिव की तरफ अभी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है मार्केट। तो अगर गैप अप होता है तो एक लाइन खींच के रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाले स्विंग का लो, मतलब आज के दिन का लो। ठीक है, आज के दिन का लो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रख, हमारा ये लाइन टूटता है तो अपन क्या करेंगे, सेल की साइड के ट्रेड देखेंगे या पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन अगर हमारा मार्केट इस लेवल के ऊपर मिलता है, पहले स्विंग के ऊपर मिलता है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, जो कि बहुत कम चांसेस हैं यहाँ के ऊपर मिले, लेकिन अगर ऊपर मिलता है तो लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा ये वाले स्विंग का हाई, और दूसरा टारगेट होगा हमारा ये 200 मूविंग एवरेज 722 पे या 725। ठीक है, ओके, ये हमारे लॉन्ग के ट्रेड होंगे यहाँ से 21,485 के ऊपर सस्टेन करता है तो 485 से 660 तक के लिए, तो लगभग 200 पॉइंट का हमारा रेंज है, और 734 तक का दूसरा टारगेट हमारा होगा लॉन्ग की तरफ का। ठीक है, देखिए जिस हिसाब से गिर रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा 50% का रिट्रेसमेंट आएगा, वापस से पुल बैक आ सकता है, सेलिंग फिर से कंटिन्यू हो सकती है। मतलब जिस हिसाब से आरएसआई गिरा, ओवरसोल्ड हुआ और फिर से धीरे से पुल बैक आएगा, तो ये आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा और यहाँ से फिर से सेलिंग आने की कोशिश करेंगे, मतलब सेलिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ से हमको रिजेक्शन मिलता है ना इस पॉइंट से, तो डायरेक्ट इस पॉइंट से नहीं घुसेंगे अपन, इस स्विंग को थोड़ा सा लो, इसका थोड़ा सा ये वाला स्विंग, या फिर अपन यूं कहें कि इसको भी शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, इसको भी शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाओ, और जब यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, इसको अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ से रिजेक्शन मिले तो यहाँ से एक हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रेड में एंट्री होगी, अगर मार्केट यहाँ आता है फिर से पुल बैक लेता है, सपोर्ट लेता है वापस से, या फिर सीधे तोड़े तो भी यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है ना। पहला टारगेट होगा हमारा 193 का, 21,193 का। दूसरे टारगेट के लिए अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम बने और यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस दे और यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो कल के लिए ये हमारे व्यू हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ देख लेते हैं अपन क्या बोलता है। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल सीधे फॉल आया है, मतलब कहानी बना दी गई है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और ये डाइवर्जेंस थोड़ा तगड़ा होगा इसमें। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जितना पीसीआर था ना लो, मतलब लगभग आधा 0.51 का पीसीआर है। तो इस पीसीआर पे अगर मार्केट कंटिन्यू हुआ तो कहानी बना जाएगी, लेकिन ओवरसोल्ड पीसीआर है और आरएसआई भी ओवरसोल्ड है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ओवरसोल्ड की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये वाला ओवरसोल्ड जो रेंज था इससे तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस काउंट किया जा सकता है। डाइवर्जेंस काउंट करने के बाद यहाँ पे अगर गैप अप हुआ तो यहाँ से सीधे लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है, कोई दो राय की बात नहीं है। अगर हमारा मार्केट इस लेवल को निकालता है तो यहाँ से पहला टारगेट ये हमारा मिलेगा हमको 570 से लेके 225, 45,500 225। ठीक है, ओके, पहला टारगेट ये, पहला लेवल ये होगा हमारा, दूसरा लेवल होगा इसी का। ठीक है, ओके, तो ये हमारे रेंज ड्रॉ किए, और अगर यहीं पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं।
कि मार्केट अगर नहीं जा पाया ऊपर तो क्या करेंगे? यहाँ से एक शॉर्ट की पोज़ीशन बनाएँगे, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर नहीं जा पाया तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो, ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट पोज़ीशन बनाएँगे और पहला टारगेट हमारा होगा ये वाला लेवल 44,721 का, या फिर ये वाला का लो बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा टारगेट जो हमने आज डिस्कस किया था हमारा दो इस जो टारगेट था, वो दूसरा टारगेट हमको दिखाई दे सकता है कल के दिन, वेडनेसडे के दिन। तो चलिए इस ट्रेड कीजिएगा, कल के दिन भी चांसेस हमारे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर ट्रेड इजी ना मिले तो ट्रेड मत करिएगा, तो बिना मतलब के कैपिटल जलाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट।